हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगला जो हमारा आने वाला वीडियो होगा वो अपैरल मर्चेंडाइजिंग में इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं तो किस तरीके के सवाल वो लोग पूछते हैं, उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, वीडियो आ गया है और शुरू करते हैं वीडियो को और आपसे डिटेल में बात करते हैं कि अगर आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हो, अगर आप जॉब के रिगार्डिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आप फ्रेशर हो, तो आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं और अब उनकी प्रिपरेशन आपको कैसे करके जानी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग इस सब को नोट डाउन कर लेना या वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि ये आपको बेसिक क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में आपसे पूछे ही जाते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन बेसिक ये होता है कि आप अपने बारे में कुछ बताओ। तो आपको अपने बारे में बताना है, अपने एजुकेशन के बारे में बताना है, अपने फैमिली मेम्बर में आप लोग कौन कौन है, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपके पास है, कोई एक्स्ट्रा कोर्स आपने किया है तो भी आपको उसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। आपने जो भी कोर्स किया है, फैशन डिजाइनिंग में आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री लिया है, इन सब के बारे में आपको बात करनी है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बेसिक क्वेश्चंस है जो, क्योंकि आपके बारे में जब वो लोग जानेंगे देन आपसे अगला सवाल वो पूछेंगे इंटरव्यू में। और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, ऐसा नहीं कि गए हैं तो हम डरे हुए हैं। और आपको मेन फोकस होना चाहिए आपका आई कांटेक्ट, अपने जो आपके सामने बैठा हो उससे आपका आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हो तो इंटरव्यू वाला पूछते हैं आपको कंफर्टेबल कराने के लिए कि आपको इस कंपनी के बारे में कहाँ से पता चला, इस जॉब के बारे में कैसे पता चला, आप किसके थ्रू आए हो, तो ये भी पूछते हैं वो लोग बेसिक। तो अगर आपको किसी के रेफरेंस के थ्रू गए हैं तो आपको उनका रेफरेंस देना है कि आपको इनके रेफरेंस के थ्रू और कैसे रेफरेंस मिला है उनका भी आपको बताना है उनके बारे में। या फिर आपने कहीं इंटरव्यू के लिए आपने वैकेंसी देखी हो, किसी कंसल्टेंटी के थ्रू गए हो कि जो जॉब वगैरह कंसल्टेंट लगवाते हैं उनके थ्रू गए हो, तो वो भी आपको डिटेल में, ऐसा नहीं कि आप हिचकिचाते हुए या झूठ बोल रहे हो तो सामने आपको समझ में आ जाता है, आप घबरा जाते हो। तो इसलिए कॉन्फिडेंट रहना है और वो जिस तरीके का भी सवाल पूछे आपको प्रॉपर देना है जवाब। उसके बाद फिर आपको अगला सवाल ये पूछ सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आप किस चीज़ में आपकी स्ट्रेंथ है, आप कौन सा काम अच्छा कर सकते हो। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है कि आप डेडिकेटेड हो, और ऐसा नहीं कि मैं बहुत पहलवान हूँ, मैं ये हूँ वो, ऐसा कुछ नहीं। आपको काम से रिलेटेड ही अपनी स्ट्रेंथ को बतानी है कि मैं जब किसी काम को हम करते हैं तो उसको पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा टाइम हुआ और मैं चल दिया हम मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जवाब देना है बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के कि मैं जिस काम को लेते हूँ उसको अच्छे से मैं कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। जो भी हैं आगे उनको इस तरीके से बताना है अपने काम के प्रति आपकी डेडिकेशन की, हमारा ऐसा मैं हर चीज़ को परफॉर्म करता हूँ, जिस चीज़ को मैंने लिया उसको अच्छे से किया। और इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में उनको बतानी है। तो जो आपके लाइफ में जो आपका मेन मुद्दा होता है कि स्ट्रेंथ वो लोग पूछते ही हैं कि भाई वो आपको एक सिचुएशन भी दे सकते हैं। जैसे आपने अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताया तो वो आपको एक आपकी जॉब से रिलेटेड आपको सिचुएशन दे सकते हैं कि अगर आपके ऑफिस में ऐसी चीज़ें कुछ हो गई तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे। तो इस, या आपने पास जैसे कहीं पे ट्रेनिंग ऑलरेडी ले रखा है 6 महीने का, 3 मंथ का, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं कि यहाँ वहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन हुआ हो जहाँ पे आपको लगा हो कि आपने अपनी स्ट्रेंथ को दिखाई हो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को वो लोग घुमा के पूछते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है स्ट्रेंथ की जस्ट बाद वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा ठीक है, तो हाँ हो गई आपकी स्ट्रेंथ या तो आप में अच्छी क्वालिटी हो गई, तो आपकी वीकनेसेस क्या हैं। तो वीकनेस में ये नहीं बताना है कि नहीं जी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, मैं तो शॉर्ट टेम्पर हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना उसको भी एक अलग तरीके से आपको अपनी वीकनेस बतानी है, ठीक है। कि मैं अपने काम से रिलेटेड ही जो आपकी जॉब है, जो आपने अपनी स्ट्रेंथ बताई थी उसी से रिलेटेड आपको अपनी वीकनेस भी बतानी होती है, जो काम से रिलेटेड है कि हमारी ये वीकनेस है कि जब तक कोई चीज़ छूट नहीं जाती हम उसको छोड़ते नहीं हैं। ये है मेरी वीकनेस जहाँ तक मुझे लगता है। ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा आ जाता है मैं चीज़ों को फेंक देती हूँ ये वो, तो ऐसा अपनी वीकनेस वगैरह नहीं बतानी है।
उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर आपने कहीं ट्रेनिंग किया है आपने, या फिर 6 महीने 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है असिस्टेंट की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आपने इसके पहले कहीं काम किया हुआ है। देखिए यहाँ तक तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो आपसे पूछते ही पूछते हैं कि आपने कहीं पे काम कर रखा है तो आपको अपने काम किया हुआ है, या आपने सिर्फ ट्रेनिंग लिया हुआ है तो आपको उसके बारे में बताना है कि नहीं जी मैंने जॉब नहीं किया हुआ है, सिर्फ मैंने 3 मंथ का या 6 मंथ का ट्रेनिंग लिया हुआ है, और किस कंपनी में लिया है, किस एक्सपोर्ट हाउस में लिया है या बाइंग ऑफिस में लिया है, तो उसको आपको बताना है। ठीक है। जैसे ही आपने फिर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे कि आपने क्या, और वहाँ पे जितना आपने काम किया है, ऐसा नहीं कि सामने आपने काम किया हो 3 महीने का, बता दो आप 6 मंथ का या 1 ईयर का, तो फिर आपको क्वेश्चंस भी उसी टाइप के वो लोग पूछेंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपने जितना काम किया है, आपको जितनी नॉलेज है उतना ही बताना है। जैसे ही आपने अपने प्रीवियस जॉब के बारे में बताया, फिर वो आपसे इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस है पूछना स्टार्ट करेंगे कि आपको कॉस्टिंग के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, फैब्रिक की नॉलेज के बारे में पूछ सकते हैं कि फैब्रिक की एवरेज कैसे निकालते हैं, फैब्रिक की क्वालिटी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, टेक पैक क्या होता है, मतलब टेक पैक क्या होता है, कैसे आप लोग टेक पैक को फॉलो करते हो सैम्पल्स को डेवलप कराने में, ट्रिम्स क्या होती हैं, एसेसरीज ट्रिम्स में क्या क्या आता है, मतलब इस तरीके के सैम्पल्स के स्टेजेस क्या होते हैं, किस किस टाइप के सैम्पल बनते हैं, कैसे सैम्पल, तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस स्टिचिंग के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो।